हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपका भी सब्जेक्ट है समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी आपने लिया है। तो आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आप देखेंगे सोशोलॉजी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आंसर को देखेंगे और बहुत ही आसान भाषा में। समाजशास्त्र में बहुत ही अच्छे नंबर लाने के लिए इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ के एग्ज़ाम में ज़रूर से जाना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। यानी आपने समाजशास्त्र सब्जेक्ट लिया हुआ है तो इन क्वेश्चंस को अभी तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है नवंबर में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा और समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। समाजशास्त्र के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? उत्तर कैसे लिखना है आपको? तो उत्तर, समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी समाजशास्त्र आखिर हम पढ़ते क्यों हैं, इसको हमें पढ़ने का क्या मतलब निकलता है। तो समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है समाज की संरचना, यानी समाज कैसे बना हुआ है। तो समाज जैसे संरचना में आ जाता है, लोगों के समूह, संस्कृति, इन सभी से मिलकर जो है हमारा समाज बनता है। दूसरा है कार्य प्रणाली और सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करना है, यानी समाजशास्त्र के अंदर हम इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। के 3 पॉइंट हो गए। पहला, समाज की संरचना के बारे में, कार्यप्रणाली के बारे में, यानी किस तरह से सब लोग समाज में रहते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं, और राजनीति की जो कार्यप्रणालियाँ हैं, शासन प्रणाली, ये सभी जो हैं कार्यप्रणालियों में आता है। हमारी आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक संबंध में हमारा जैसे परिवार, रिश्तेदार, इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं समाजशास्त्र के अंतर्गत। तो इन पॉइंट्स को याद रखिए तो आप उत्तर आसानी से, जो कि है समाज और समाजशास्त्र के अन्य सामाजिक विज्ञानों में अंतर बताइए। अब सामाजिक विज्ञान वो सब्जेक्ट होते हैं जो कि आपने पढ़ा है, आप जानते भी हैं 10th 12th में। सामाजिक विज्ञान में आते हैं मनोविज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र। आइए उत्तर देखें जिससे आप आसानी से समझ पाएँ। तो उत्तर में लिखना है, समाजशास्त्र समाज के व्यापक अध्ययन पर केंद्रित है, जबकि यानी समाजशास्त्र व्यापक यानी बहुत ही विस्तृत इसका क्षेत्र है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। जबकि मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र समाज के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन करते हैं। यानी जैसे हम मनोविज्ञान तो पढ़ रहे हैं, तो मनोविज्ञान में केवल मन से संबंधित जो भी है, शारीरिक संबंधी, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। राजनीति में केवल राजनीति के ही बारे में पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में केवल अर्थ संबंधी जो नियम हैं उन्हें ही समझते हैं, अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो हम समाजशास्त्र पढ़ते हैं वो व्यापक अध्ययन है, जिसमें कि हम मनोविज्ञान भी पढ़ते हैं, राजनीति भी पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र भी पढ़ते हैं। इसलिए समाजशास्त्र को व्यापक कहा जाता है, जबकि अन्य जो सामाजिक विज्ञान है वो उसमें हम संक्षिप्त अध्ययन करते हैं, केवल जो टॉपिक है उसी के ही बारे में। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सामाजिक परिवर्तन के क्या कारण है, यानी समाज में हमारे जो परिवर्तन हो रहे हैं ये किन कारणों से आखिर समाज में परिवर्तन हो रहे हैं। देख लीजिए उत्तर, सामाजिक परिवर्तन के कारणों में तकनीक विकास यानी टेक्नोलॉजी, जैसे इंटरनेट आ गया है, फ़ोन चल गया है, ये सभी टेक्नोलॉजी में आते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान और जो हमारी वेशभूषा, खान पान, ये सभी, इन सभी चीज़ों का जो आदान प्रदान हो रहा है। सामाजिक संघर्ष, समाज में लड़ाई झगड़े, युद्ध जो हो रहे हैं, आर्थिक बदलाव शामिल हैं। इन्हीं सभी कारणों से सामाजिक संघर्ष, आर्थिक बदलाव, सांस्कृतिक और तकनीकी विकास की वजह से हमारे समाज में परिवर्तन हो रहा है। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही किसी भी और डाउट के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बार आपके एग्ज़ाम में आता है। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार बताइए। तो उत्तर लिखेंगे आप, सामाजिक नियंत्रण यानी दबाव का मतलब यही होता है। औपचारिक कानूनी एक नियंत्रण समाज में 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक औपचारिक होते हैं जो कि कानूनी यानी नियम, जैसे हमारे प्रशासन हो गए, पुलिस, जैसे आप समाज के विरोध में, समाज के लिए जो चीज़ें अच्छी नहीं बताई जाती हैं उन्हें आप करेंगे, समाज के नियम के विरुद्ध कार्य करेंगे, तो आपको 2 तरीके से नियंत्रित किया जाता है।
पहला होता है औपचारिक, दूसरा होता है अनौपचारिक। औपचारिक में क्या होता है, कानून संबंधी जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं, और अनौपचारिक में होता है परंपराएं, रीति रिवाज। हमारे जो घर में या अपने समाज में रहकर हम जो भी चीज़ें सीखते हैं, हमें समाज में कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, इस तरह से हमारी परंपराएं और रीति रिवाज जो हैं हम पर दबाव, सामाजिक नियंत्रण बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए आप इन्हें। सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या है, यानी सामाजिकरण क्या होता है। तो समझिए, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है, एक प्रोसेस होता है सामाजिकरण, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के अन्य मान्य मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों को अपनाता है। यानी व्यक्ति जो समाज में जन्म लिया है वो धीरे धीरे हमारी संस्कृति को सीखता है, हमारे जो मूल्य हैं, हमारे धर्म को अपनाता है, उसी हिसाब से विश्वास और व्यवहार को करना सीखता है, अपनाता है। तो इस तरह से वह समाज में रहकर समाजीकरण प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। इसी को, अगर समाज के मूल्यों को कोई व्यक्ति मान रहा है तो उसे ही कहा जाता है समाजीकरण की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, समाज की संरचना के प्रमुख घटक कौन से हैं। यानी किन चीज़ों से मिलकर कि समाज का संरचना, समाज बनता है, समाज में आखिर क्या क्या चीज़ें मिलकर समाज को बनाती हैं। तो उत्तर देखते हैं। समाज की संरचना में परिवार, जब लोग होंगे तभी समाज बनेगा। धर्म होता है, सबका अलग अलग धर्म है। शिक्षा होता है, राजनीति होती है और अर्थव्यवस्था जैसे संस्थान शामिल हैं। यानी कुछ संस्थानों से मिलकर हमारा समाज बनता है, जिसमें कि आता है परिवार, धर्म, शिक्षा, राजनीति, अर्थव्यवस्था, ये सभी संस्थान समाज की संरचना में शामिल होते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, सामाजिक भूमिका और सामाजिक स्थिति में अंतर बताइए। एक होता है सामाजिक भूमिका और एक होती है स्थिति। तो भूमिका और स्थिति में आखिर अंतर क्या है। उत्तर है, सामाजिक स्थिति वह पद है, सामाजिक स्थिति जो है एक पद है जो व्यक्ति समाज में रखता है। यानी हर व्यक्ति का एक समाज में पद होता है, उस स्थिति को ही पद कहा जाता है। जबकि भूमिका उस स्थिति से जुड़ी है जिसमें जिम्मेदारियां और अपेक्षाएं की जाती हैं। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो उनकी एक भूमिका है हमारे समाज में, उनसे हम कुछ अपेक्षाएं करते हैं, उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जबकि स्थिति क्या होती है, स्थिति एक नॉर्मल व्यक्ति की भी हो सकती है, जो समाज में जो समाज में रहता है, उसकी स्थिति, उसका पद ही हम कहते हैं कि वह उसकी स्थिति है। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, सामाजिक असमानता के प्रकार क्या हैं। उत्तर है, सामाजिक असमानता के प्रमुख प्रकार हैं आर्थिक, जाति, लिंग और शैक्षिक असमानता। यानी समाज में जो असमानताएं हैं, मतलब भेदभाव, ये किन आधारों पर होता है। आखिर समाज में असमानताएं हैं ही क्यों। तो ये आर्थिक संबंधी होता है। अब किसी के पास बहुत पैसा है, कोई जाति से आप असमान है, सभी लोग, चूँकि जातियाँ सबकी अलग अलग होती हैं। लिंग में कोई स्त्री पुरुष में भेदभाव होता है। शैक्षणिक असमानता, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है। तो इन्हीं सभी कारणों से जो हैं, ये सभी सामाजिक असमानता के प्रकार हैं और इन्हीं सभी कारणों से जो है समाज में असमानता आती है, यानी भिन्नता आती है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 है, समाज में संघर्ष के क्या कारण हैं। तो समाज में संघर्ष के कारणों में संसाधनों, संघर्ष यानी तनाव, लड़ाई झगड़े जो हैं, तो समाज में संघर्ष के कारणों में संसाधनों की असमान वितरण, शक्ति संघर्ष और सांस्कृतिक भिन्नताएं शामिल हैं। असमान वितरण यानी संसाधन जो हैं किसी को मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे हैं, और शक्ति संघर्ष, लड़ाई झगड़े, और सबकी संस्कृतियाँ चूँकि अलग अलग होती हैं, हर राज्य में कुछ ना कुछ अलग संस्कृति है, तो यही सब है समाज में संघर्ष का कारण। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 है, जो समाजशास्त्र में सामाजिक अनुशासन का क्या अर्थ है। आखिर सामाजिक अनुशासन की होता क्या है सामाजिक अनुशासन। उत्तर है, सामाजिक अनुशासन समाज के नियमों और मान्यताओं का पालन करके सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की प्रक्रिया है।
अब समझते हैं सामाजिक अनुशासन क्या होता है। समाज में जैसे कुछ नियम बनाए गए हैं, हमें बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारे रीति रिवाज, हमारी संस्कृति क्या है, ये समाज में कुछ नियम हैं। इन्हीं का जब हम पालन करते हैं तो ये पालन जब करते हैं तो इसी को ही कहा जाता है सामाजिक व्यवस्था हम बनाए रख रहे हैं, और समाज में इसी तरह से अनुशासन बना रहता है। तो इसीलिए समाजशास्त्र में सामाजिक अनुशासन का अर्थ यही है कि हम जो समाज में रहकर समाज के नियमों का पालन करते हैं। तो इस तरह से थे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के लिए समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी BA फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर कोई भी डाउट है बताइए, और भी किसी टॉपिक के लिए या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो ज़रूर से बताइएगा। तब तक अच्छे से तैयारी करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है।